आज आपके समक्ष छठे सप्ताह के तीसरे दिन कक्षा 2 की हिंदी की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और सबसे पहले हम अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए जिस तरह से रोजाना स्थानीय कहानी, कविता या गीत या कोई खेल गतिविधि कराते हैं उसी तरह से कराएंगे। और उसके बाद हम अपने चित्रचाट होली पर बच्चों से चर्चा करेंगे। पिछले दिन हमने जो भी चर्चा की गई थी उसको संक्षेप में बताते हुए बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। उसमें हमारे खुले छोर के प्रश्न अधिक होंगे और ताकि सभी बच्चे उनका जवाब दे सके और उनकी तर्क शक्ति और चिंतन कौशल जो है वो विकसित हो सके। जब हम प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों से कहेंगे कि वो आपस में जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करें और उसके बाद 2-3 बच्चों को आप सभी के साथ उसका उत्तर साझा करने के लिए बुलाएंगे। कोशिश करें कि हर बच्चे को 1-2 बार पूरी कक्षा में उत्तर देने के लिए मौका मिले। लेखन कार्य में हम इसी से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को बनाने के लिए कहेंगे और उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे। उसके बाद उनको बोलेंगे कि आप आपस में एक दूसरे को चित्र दिखाते हुए उस पर चर्चा करें। 3-4 बच्चे को आप कक्षा में चित्र दिखाकर उसके बारे में बताने के लिए कहें। आप ध्यान रखें कि सभी बच्चे प्रतिभाग करें, जो भी हम कार्य करा रहे हैं उसमें प्रतिभाग करें। दूसरे कालांश में हमारा पुनरावृत्ति का कार्य होगा और आज हमारा डिकोडिंग जो दूसरे कालांश में होता है तो उसमें पुनरावृत्ति करेंगे हम। और इसमें हम वर्ण और अक्षर पहचान में जो भी हमने अब तक तरीके सिखाए हैं उनमें हम जो भी अब तक हमने वर्ण सीखे थे उनको खोजने का प्रयास करेंगे और जो हमने कल वर्ण सीखा था यानी कि पिछले दिन जो हमने वर्ण सीखा था उसको हम दोबारा से सीखेंगे। ब्लेंडिंग में भी उसी तरीके से हम पूर्व में बताए गए जो भी हमने तरीके बताए थे कि आप उनको अलग अलग लिखोगे बोर्ड पर, फिर उनको एक साथ मिलाकर पढ़ोगे, तो इस तरह से वो कार्य हम बच्चों से करवाएंगे। शब्द पठन में भी हम नए नए अक्षरों को मिलाकर शब्दों का निर्माण कर बच्चों से उन्हें पढ़वाएंगे। उसके बाद हम सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 40 पर कार्य करने के लिए कहें और आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करें। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे और यहाँ पर हमारा साझा पठन और समृद्ध बातचीत पर कार्य होगा। बिग बुक से हम अपनी चिड़िया नामक कहानी को बच्चों को इस सप्ताह बता रहे हैं। तो पिछले दिन हमने जो भी चर्चा करी थी उसका दोहराव करते हुए बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और चर्चा को सरल बनाएंगे। उसके बाद हम बच्चों के साथ उस कहानी को पढ़ेंगे यानी कि साझा पठन करेंगे और जहाँ भी बच्चे चित्रों या कहानी के पात्रों के आधार पर कुछ नए शब्द जोड़ना चाहें तो वहाँ रुककर वो शब्द आप जोड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि अब आप बताओ कि इन शब्दों से कहानी में क्या मोड़ आया। उसके बाद आप बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति से जुड़े प्रश्न पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी। इस तरह से आप देखेंगे कि सभी बच्चे आपके साथ साथ पढ़ पा रहे हैं। यदि नहीं तो आप उन बच्चों की पहचान करोगे और अगले दिन जब बिग बुक पर आप कार्य करेंगे तब उन पर अधिक ध्यान देंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा कार्यपुस्तिका का। तो इसमें हम त वर्ण पर गोला बनाएंगे और ब वर्ण पर गोला बनाएंगे यानी कि इस सप्ताह हमने दोनों जो त और ब वर्ण सीखे थे उन पर हम कार्य करेंगे पुनरावृत्ति में और इस तरह से इन्हें मिलाकर पढ़ें और लिखें, जैसे कि तब तब, सात, कम कम। इस तरह से ये हमारा ब्लेंडिंग हो गया और ये हमारा पठन का हो गया। उसके बाद सुनकर लिखें। यहाँ पर बच्चों को आप इमला बोलोगे, कुछ भी वर्णीय शब्द बोलेंगे आप, मात्राओं से बनने वाले कोई भी शब्द बोल सकते हैं ताकि बच्चे उसको सुनकर उसको सही से लिख सकें। ये कार्यपत्रक आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।